कैलाश मित्तल है हमारे साथ में, जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। आप बताएं कैलाश जी, ये जो जिस तरीके से जो मार्केट अप एंड डाउन हो रहा है, एक तो इस बजट से आपको क्या उम्मीद थी, क्या चाहिए था? देखो, सबसे पहले उम्मीद थी बजट से, जिस हिसाब से सोने चांदी में अभी लगातार तेजी आई है, सोना चांदी 200% तेज हो गया, सोना चांदी एक साल के अंदर में 150% 200%। तो सरकार की रेवेन्यू में तो कमी हुई नहीं, ड्यूटी के हिसाब से काफी अच्छी ड्यूटी बढ़ गई। तो हमने सरकार से कहा था कि अब की इस बार है ना, कस्टम ड्यूटी जो 2% कर दी जाए, जो 6% है, तो आम उपभोक्ता को उसका लाभ मिल सके, सरकार की रेवेन्यू में कोई कमी नहीं हो पाएगी। लेकिन सरकार ने उसमें सुना नहीं है। हमने सोचा था हमने 2% ड्यूटी मांगी है तो सरकार 4% तो कर ही देगी, लेकिन सरकार ने कस्टम ड्यूटी गोल्ड सिल्वर पे कोई कम नहीं करी, आम उपभोक्ता को राहत नहीं मिली। इसलिए सोने चांदी के अंदर भाव में कोई इफेक्ट नहीं आया। इससे सारे उपभोक्ता और हम व्यापारियों को निराशा है। अच्छा, मातादीन जी आप बताएं कि अब ये जो मार्केट अप एंड डाउन है, क्या होगा? काफी कुछ तो वर्ल्ड मार्केट पे निर्भर करता है, आपका गोल्ड का मार्केट तो पूरा का पूरा। देखिए, जिस प्रकार से मार्केट ने 2026 की पहली जनवरी से हमने इसमें जो बाजार को तेजी आते हुए देखा है, और ये तेजी 2025 से हम लगातार देखते आ रहे हैं। जनवरी 2026 में ही चांदी जो है लगभग 1 लाख रुपया ऊपर बढ़ गई थी। तो अब वो तेजी एकदम से बबल बन गया था, और वो बबल जो है अमेरिका में कल जिस प्रकार से कॉमर्स के अंदर मार्जिन बढ़ाया गया है, तो जिनकी पोजीशनें शॉर्ट पोजीशन थी, मार्जिन बढ़ाने से उनका पेमेंट नहीं होने से वो सारी शॉर्ट पोजीशनें स्क्वायर ऑफ हो गई हैं। उसके वजह से मार्केट में ये बहुत बड़ी घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। निश्चित रूप से जब बाजार ऊपर चलता है तो निवेशक बाजार में आते हैं, और पिछले समय से मैं आपको बताऊं कि जो बाजार में हमारे व्यापार की क्षेत्र है, जैसे महिलाएं जो जेवर इत्यादि खरीदती हैं, महिलाओं की ग्राहकी बाजार में नहीं है, केवल पुरुष बाजार में है। पुरुष केवल निवेशक के रूप में बाजार में आते हैं। 80% ग्राहकी जो जेवर की है, चाहे वो चांदी का हो चाहे वो सोने का हो, वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन 15 दिन से जब सावों का दौर वापस स्टार्ट हुआ है, तो कुछ थोड़ा सा रुझान खरीदारी की ओर उपभोक्ताओं का बढ़ा है। उपभोक्ताओं में एक थोड़ा सा मन था कि सरकार कुछ रिबेट कस्टम ड्यूटी में छूट दे दे तो कुछ आंशिक लाभ उनको और हो जाता, लेकिन वो नहीं मिला। वो सरकार की अपनी मंशा है, हम मांग ही कर सकते थे सरकार से। अब ये जो तेजी और मंदी का जो दौर हमने देखा है, उससे किसी को लाभ होता है तो किसी को नुकसान होता है। मेरा ये मानना है कि अभी कुछ दिन बाजार घबराहट के माहौल में रहेगा, धीरे धीरे स्थिर हो जाएगा और बाजार अपनी चाल को वापस चलेगा। आप बताएं सर, ये जिस तरीके से सोना चांदी में उथल पुथल हुई, हम कह रहे हैं कि अब तो तांबे के अंदर जाने लग गए, कि अच्छा लोग कॉपर भी खरीदने लग गए। सब इस मामले के अंदर तो माता दीन जी वैसा भी कुछ लगा सकता। अच्छा, आप बताएं जैसे अब जो कस्टमर इस वक्त जो अभी मार्केट में कम हुए हैं पहले के मुकाबले, 90% कम हो गए। 90% कम है सब सेल लिस्ट में हमारे पास। अच्छा, आ ही नहीं रहे हैं, ग्राहक ही नहीं है सर। और वो भी तब जब कि इस वक्त तो सावे चल रहे हैं। ग्राहक को रेट बताते हैं तो ग्राहक को मतलब दिमाग ही काम नहीं करता। हम उसको एक्सप्लेन भी कर पा रहे हैं तो समझ ही नहीं पा रहा वो हमारी बात को, बिल्कुल भी नहीं समझ रहा कि चांदी के रेट का हमने जो उनको कोड किया हुआ था उसको अब और आज का जो नया रेट कोड करते हैं तो उस पर बल्कि आपस में मतभेद और हो रहे हैं हमारे। जो अच्छा, मतभेद और हो रहे हैं, क्यों नाराज हो रहे होंगे? जो 1 महीने पहले आपके पास आया होगा चांदी खरीदने के लिए और आज आ रहा है, तो वो कस्टमर तो हमको ये बोल रहा है ना कि मैंने तो आपसे डन करके गया हुआ था, अब उसने कोई पेमेंट हुआ नहीं हमारा, हमने चांदी ली नहीं पाए थे, अब उसको हम आज का रेट दे रहे हैं तो उसके अंदर मतभेद हो रहे हैं हमारे। रेट ही नहीं है हमारे पास। अब आप देखिए कि ऐसे जब ये सोचते थे कि अगर सोना नहीं ले पाए तो चांदी के गहने ले लें, आप देखिए कि चांदी के गहनों की हम मार, लेकिन अब क्योंकि सोने की रेट बढ़ी तो चांदी की रेट भी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब चांदी के गहने भी लोगों की उससे बजट से बाहर जाते जा रहे हैं। काफी मुश्किल हो रही होगी इस वक्त। तो बहुत ज्यादा मुश्किल है सर। पहले के टाइम में राम जी के राज में ये था कि जब सबसे पहले राम जी जब वनवास होके आए थे, तब सबसे पहले उन्होंने एक स्वर्णकार को बुलाया था कि तुम राजी हो क्या? तो वो राजी था तो सभी राजी थे। अब आज की राम में तो स्वर्णकार ही राजी नहीं है। तो आपको लगता है स्वर्णकार राजी नहीं है तो आम लोग भी राजी नहीं है, क्योंकि उसको खरीदने को, गहने खरीदने को नहीं मिल रहे हैं। ज्वेलरी इज द लास्ट प्रायोरिटी इन द सेक्टर। पहले आदमी खाना देखता है, फिर बाद में ज्वेलरी लेता है। वही ठीक है, अगर वही जो तर्क था ना वो परफेक्ट तर्क था, क्योंकि रामराज में यही था कि जो स्वर्णकार राजी है तो सबको राजी है। अब स्वर्णकार राजी नहीं है तो कोई भी राजी नहीं है सर,
क्योंकि ये लास्ट नेसेसिटी में आता है। अच्छा, क्या जो कस्टमर आते होंगे, अभी हम देख रहे हैं कि काफी देर से खड़े हैं, कस्टमर नहीं आ रहे हैं, और तो उसकी क्या वजह, केवल कस्टमर आता परचेज करता है, केवल देख के जाता है? आज के अभी तो सर परचेज नहीं कर पा रहा, परचेजिंग पावर बहुत लो हो गई है लोगों की। पर कैपिटा इनकम भी देखा जाए तो अब आदमी की, और जैसे आपने कोई पुराने ऑर्डर लिए हैं, अब मुश्किल वहां आती होगी, जैसे अब किसी ने पुरानी बुकिंग करा दी होगी, वो चाहता होगा कि उसी रेट के अंदर दे, तो आपके सामने मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, और हम अपने जवान से पीछे हटना नहीं चाहते। अब वो जो जिन्होंने बुकिंग करा दी थी उनको हम मना नहीं कर रहे हैं, बस जिन्होंने जो पेमेंट ही नहीं कराया, उन्होंने जिन्होंने जो जवाब नहीं दिया था कि बुकिंग में हम रेट काटेंगे या नहीं काटेंगे, तो उनके नई रेटों में ही ले रहे हैं। और फिर वो आज कह रहे होंगे कि नहीं, आप जिससे तो मेरी बात हो गई होगी, आपको मुश्किल आ रही होगी कि नहीं, हमने तो उस टाइम आपसे बात की थी। बात की थी, मगर बातों में ये नहीं बोला कि भाव कट गए। जिन्होंने बोला कि हम भाव काटाना चाहते हैं तो उनके तो कट रहे हैं, और जिन्होंने नहीं बोला उसके अंदर नई रेटें ही लग रही है। मुश्किल आ रही होगी डील करने में, कस्टमर को भी डील करने में मुश्किल आ रही होगी, समझाना मुश्किल हो रहा होगा। सर उन लोगों को समझाना नहीं, मतलब आज इज्जत बचाना मुश्किल हो गया कि उन्होंने ना तो हमको पेमेंट दे पाए, खाली बात ही बात करके निकल गए, और आज अब वो ये बात बोलना चाह रहे हैं कि हमको हमारी चांदी दो, हमने बुक करी थी। जबकि आप उन जो कस्टमर्स हैं उन्होंने हमको ना तो कोई एडवांस दिया, ना हमसे कुछ बात की, खाली बात करके अभी चल गए, और अब आज वो 2 महीने बाद में आ रहे हैं कि साहब हमारे को तो हमारे आज के बाद चांदी दो, हमने आपको उस दिन बात करके गए थे। तो ये उसका मतभेद जो हमारे जो 10-10 साल 15-15 साल 20-20 साल जो पुराने कस्टमर थे उनसे हमारे मतभेद हो रहे हैं। ये बड़े परेशानी का काम है। हमारी जो साख है, जो हमारी जो गुडविल बनी हुई थी, उसके अंदर बड़ा परेशानी हो रही है हमको। देखिए काफी मुश्किल आ रही है अब इस वक्त में, जब आप मार्केट जिस तरीके से उथल पुथल चल रहा है सोने चांदी में, कब रेट ऊपर जाएगी, कब नीचे जाएगी, कितना ऊपर चढ़ेगा, तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि जिन्होंने अगर 1 महीना पहले जिन्होंने बात की थी और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपसे बात हो गई, आज उस कीमत में चाहते हैं, तो ज्वेलर्स के सामने ये संभव नहीं है कि वो उस रेट में उनको दे दे, बशर्ते कि पैसा उस वक्त अगर नहीं दिया हो। तो कई सारी मुश्किलें हैं। अब इंतजार कुछ बजट से था कि अगर तो जयपुर के सराफा बाजार से हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे थे कि किस तरह का रिएक्शन सराफा बाजार से आ रहा है, क्योंकि चांदी और सोने में बजट शुरू होने से पहले ही भारी गिरावट देखी गई है, और अब उन्हें भी कहीं ना कहीं निराशा है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम करने की मांग वो लोग कर रहे थे, 6% है उसे 2% करने की मांग कर रहे थे, और ये उम्मीद थी कि कम से कम 3 या 4% तो सरकार कर देगी। सुजीत ठाकुर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम फटाफट अंदाज में रुक करते हैं अभी की कुछ टॉप न्यूज का। लोकसभा में आम बजट 2026 पेश, निर्मला सीतारमण